पुराणों के अनुसार जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही भगवान कृष्ण का आशीर्वाद और कृपा भी बनी रहती है। जो लोग व्रत करते हैं वह मध्य रात्रि में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी करते हैं। इस दिन मंदिरों को विशेष तौर पर खूब सजाया जाता है। जन्माष्टमी पर भक्त श्रद्धानुसार उपवास करते हैं। साथ ही भगवान कृष्ण की विशेष पूजा पाठ करते हैं। बता दें कि भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए लोग अपने घर में रखे लड्डू गोपाल का जन्म मध्य रात्रि को कराते हैं। इसके बाद उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाकर फल फूल आदि अर्पित करते हैं और खीर पूड़ी अनेकों प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन से भोग लगाकर प्रसाद के रूप में बच्चों को बांटते हैं। जन्माष्टमी के दिन गांव शहर में खूब चहल पहल शोरगुल बच्चों का बना रहता है। कहीं कबड्डी तो कहीं डांस और कहीं मटकी फोड़ प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिससे बच्चों में खुशी की लहर छाई रहती है। आइए जानते हैं भगवान कृष्ण के जन्म तथा एवं जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त। 2023 में कृष्ण जन्माष्टमी 6 सितंबर को 3:38 से शुरू होकर 7 सितंबर को 4:15 पर समाप्त होगी। इसीलिए जन्माष्टमी का व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा। आपको जानना चाहिए कि हिंदू धर्म में कोई भी धार्मिक तिथि, त्योहार या पर्व हमेशा उदय तिथि को ही मनाई जाती है। वेद शास्त्र के अनुसार श्री कृष्ण भगवान का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसलिए 6 सितंबर को रोहिणी नक्षत्र में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। अब आइए जानते हैं जन्माष्टमी की पूजन सामग्री। जन्माष्टमी पूजा विधि में सर्वप्रथम आपको सभी पूजा सामग्रियों को तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मध्य रात्रि को मनाया जाता है। पूजा सामग्री में आप भगवान कृष्ण के लिए पालना, लड्डू गोपाल या बाल कृष्ण की प्रतिमा, एक चौकी, गंगाजल, पीला वस्त्र, धूप, अगरबत्ती, माखन, शहद, गाय का दूध, खीरा, फल फूल, चंदन, हल्दी, कुमकुम, रक्षा सूत्र, तुलसी और भोग हेतु सामग्री आदि इकट्ठा कर ले। अब हम जानेंगे जन्माष्टमी की पूजा विधि। रात को 12 बजे जल में काला तिल डालकर स्नान करें। तत्पश्चात लड्डू गोपाल या बाल कृष्ण मूर्ति की स्थापना करें। अब श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद श्री कृष्ण के प्रतिमा को शहद, माखन, दूध, केसर अर्थात पंचामृत से स्नान कराएं और अंत में साफ जल या गंगा जल से स्नान कराएं। अब आप भगवान श्री कृष्ण को पालना में बैठाएं। फल फूल, माला, तुलसी, चंदन, गंगा जल, माखन, चंदन, हल्दी, कुमकुम आदि को समर्पित करें। अब आप भगवान कृष्ण का पालना गीत गाएं, जिसे सोहर भी कहा जाता है। भगवान कृष्ण के अलावा इस दिन गाय की भी पूजा करें। पूजा के अंत में ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करें। अब आइए जानते हैं जन्माष्टमी पर्व का महत्व और कथा। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। इसी तिथि को घनघोर अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसे शुभ दिन की याद दिलाती है और पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म संबंधी कथा भी सुनते सुनाते हैं, जो कि इस प्रकार है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करते थे। उसके अतिताई पुत्र कंस ने उसे राजगद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिनका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उनके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनय पूर्वक कहा,
मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे पैदा हुए और सातों को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने देवकी वसुदेव के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, संयोग से उसी समय यशोदा के गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया, जो कुछ और नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन भेज दो और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी आप चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे। कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनते अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीन पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। अब जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह है श्री कृष्ण के जन्म की संपूर्ण कथा। दोस्तों, आपको कथा कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।